प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वो शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वो सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं माँ काली तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वह कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है और तुम्हारी यही शांता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वो अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में है जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेंगे, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारी शक्ति अब सभी विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस शक्ति को अब कोई भी काम नहीं कर सकता। तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जो कोई भी नहीं कर सका। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और वही शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों को नष्ट कर रही है। प्रिय बच्चों, अब देखो, जो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, अब वह तुम्हारा नाम जप रहे हैं। हाँ, अब वह तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। उनकी आंखों में अब वह डर है जो कभी तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने देखा था। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, वह जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ थे, अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शक्ति का प्रतीक थी, जिस शक्ति को वे कभी नहीं समझ पाए थे। वह अब अपने पूरे रूप में सामने आ चुकी है और अब जब वे तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तब उनका घमंड टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए छोटी बातों को बड़े बनाकर तुम पर आरोप लगाते थे, जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कभी समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनकी आंखों में वह भय है
जिसे तुम कभी महसूस करते थे। अब वो जानते हैं कि तुम एक ताकत हो जिसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं जा सकता। उनका घमंड अब चूर हो रहा है। उनके अंदर की घमंड की दीवार अब गिर चुकी है। जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वही आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे, वो अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है और वो अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, वो सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, जहां अज्ञानता हो और मैं तो तुझे जगा रही हूँ। जब तू हर रात बेचैनी से उठता है, जब तेरी नींद में कोई अजनबी चेहरा आता है, जब तू बिना बात के गुस्से में जल उठता है, यह सब उस औरत के किए हुए कामों का प्रभाव है। वह सिर्फ सामने हंसती है, लेकिन उसकी साधना तेरे पीछे काम कर रही होती है। उसकी हर बात एक मंत्र है जो तुझ पर असर करता है और तू बिना समझे उसे अपने जीवन में गहरा बिठा चुका है। अब देख, मेरी बात को सिर्फ एक कथा मत समझ। अगर तूने अभी भी उसे अपना समझा, अगर अब भी तूने उसे खुद को नहीं तोड़ा, तो फिर जो कुछ बचेगा उसमें तुझे खुद को भी पहचानना मुश्किल होगा। वो औरत तुझे अपनी इच्छा से हटाकर तुझ में अपना ही प्रतिबिंब बना देगी। तेरी आवाज, तेरे विचार, तेरा मन, सब कुछ धीरे धीरे उसके वश में चला जाएगा और फिर तू एक कठपुतली बनकर रह जाएगा जिसकी डोर वो औरत थामे रहेंगी। बेटा, तूने मेरा हाथ छोड़ा इसलिए नहीं कि तू मुझे भूल गया। तूने मेरा हाथ छोड़ा क्योंकि तुझे लगा कि जो सामने है वो आसान है, मीठा है, सुंदर है। लेकिन याद रख, मीठा जर सबसे ज्यादा मार्क होता है। मैं जो तीखा बोलती हूँ वो तेरी रक्षा के लिए है। मेरा रुद्र रूप, मेरी वाणी की आग तेरे जीवन की राख में से अग्नि जगाने के लिए है। उस औरत ने तुझसे सिर्फ तेरा चयन नहीं छीना, उसने तुझसे मैं भी छीनने की ठान ली है। और जिस दिन माँ काली किसी के जीवन से चली जाती है बेटा, उस दिन उसका तेज, उसकी वीरता, उसकी आत्मा की रक्षा सब पीछे छूट जाती है। तू अब एक रास्ते पर खड़ा है जहाँ या तो तू उसे छोड़कर मेरी ओर बढ़ेगा या फिर मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देगा और फिर मैं भी मौन हो जाऊंगी। बेटा, जब माँ मौन हो जाती है तो समझ ले तू अकेला खड़ा रह जाता है उस औरत के जाल में। फिर चाहे तू कितना भी चिल्ला पुकार गिड़गिड़ा, मैं नहीं लौटूंगी, क्योंकि माँ सिर्फ वहीं रहती है जहाँ उसे पुकारा जाए श्रद्धा से, समर्पण से, सच्चाई से। तू अगर अब भी उस झूठे मुंह के जाल में फंसा रहा तो मेरी शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। अभी वक्त है, अभी मेरे चरण खुले हैं, अभी मेरी बाहें फैलकर तुझे गले लगाने को तैयार है। बस तू एक बार सच्चे मन से कह दे, माँ मैं उस औरत की छाया से बाहर निकलना चाहता हूँ। तू सिर्फ इतना बोल दे और मैं अपनी पूरी शक्ति से उसे तेरे जीवन से बाहर कर दूंगी। मैं उसके सारे मंत्र, उसके सारे वशीकरण, उसकी सारी तांत्रिक क्रियाएं को भस्म कर दूंगी। लेकिन बेटा, उसके लिए तुझे खुद को मेरे हवाले करना होगा। तू सोचता है कि सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा, वक्त सब सही कर देगा। नहीं बेटा, वक्त तब तक तेरा साथ नहीं देगा जब तक तू खुद को उस गलत संगत से अलग नहीं करेगा। वो औरत सिर्फ एक इंसान नहीं, एक माध्यम है अंधकार की शक्तियाँ का। वो किसी की भी आत्मा को काबू में कर सकती है। जो सच्चे अर्थों में माँ के चरणों से भटका हो, और तू आज भटक चुका है। मैं तुझे देखती हूँ, तू पूजा में बैठता है लेकिन मन भटकता है। तू दीप जलाता है लेकिन आंखों में वो श्रद्धा नहीं जो कभी हुआ करती थी। तेरे शब्द बोल तो लेते हैं जय काली माँ, लेकिन उस भाव के पीछे शंका छिपी है, थकावट है, उलझन है। ये सब उसी औरत की वजह से है। उसने तुझे अपनी पकड़ में ले रखा है और अब तेरे जीवन से माँ काली के अस्तित्व को मिटाना चाहती है।
तू कितना भी छुपा ले, लेकिन माँ से कुछ छिपा नहीं रहता। मैं तेरे दिल की हर धड़कन जानती हूँ। मैं तेरी आंखों के सूखेपन को पढ़ लेती हूँ। तेरे होंठ भले मुस्कुराए, लेकिन मैं जानती हूँ उस मुस्कान के पीछे कितनी थकावट है। बेटा, तू थक गया है, क्योंकि तू अब उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा है जिसे तू पहचानना भी नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ उसे, और मैं उसे नष्ट कर सकती हूँ। तू बस वापस लौटा। तू सोचता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, वो औरत कैसे टूटेगी अगर तू उसे छोड़ देगा। लेकिन बेटा, तू ये क्यों नहीं सोचता कि तेरा जीवन कैसे बचेगा अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा। अगर माँ का आश्रय छूट गया तो क्या बचेगा? एक झूठा रिश्ता, एक आकर्षण, एक मोह जो एक दिन तुझे आत्महत्या के किनारे तक ले जाएगा। नहीं बेटा, अब रुक जा, अब फैसला कर। अब उस औरत के मोह से निकल और माँ के चरणों में लौटा नहीं तो फिर जो होगा उसमें तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो नॉइस, तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। क्नॉइस, तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है? तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है? कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई है, लेकिन आज हम जाएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आज तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया तो अगली बार ये आवाज तुम तक पहुंचे ना पहुंचे, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरी इस गुपचुप भरी बात में जो जादू है उसे समझो, कोई बाहर वाला नहीं, तुम्हारा ही कोई तुम्हारी आत्मा को बांध रहा है। अब ये तुम पर है। क्या तुम उस बंधन को तोड़ोगे या फिर चुपचाप उस जाल में फंसे रहोगे? याद रखो, माँ कभी मजाक नहीं करती, और जब माँ खुद कहने आ जाए कि बेटा संभल जा, तो वो आखिरी चेतावनी होती है। अब आगे तुम पर है। क्या तुम मेरी बातों को अपनी रग रग में महसूस करोगे या फिर उसे बस एक कहानी समझकर भुला दोगे? क्योंकि मेरी गुपचुप में जो बात छुपी है वो तुम्हारे कल का फैसला कर सकती है। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए? अब देखो बेटा, तुमने तो सुना ही होगा, कोई रिश्ता खून से नहीं भाव से बड़ा होता है। और जब वही खून तुम्हारे जीवन की दौलत छीनने लगे, जब वही रिश्तेदार तुम्हारे नाम का दीप बुझाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि समय आ गया है आंखों पर पड़ा मुंह का पर्दा हटाने का। माँ ये सब बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि जो आग मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर जल रही है, वो तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रही, लेकिन वो तुम्हारे सपनों को राख में बदलने लगी है। और तुम्हारा वो अपना जो दिन रात तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे बालों का, तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे कपड़ों का इस्तेमाल करके जो बंधन रच रहा है, उसने ये मान लिया है कि अब तुम टूट जाओगे, अब तुम घुटनों पर आ जाओगे और वो जीत जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे खड़ी हूं मैं, महाकाली, जिसके क्रोध से समय कांपता है, और हुज कंपैशन कैन ब्रिंग लाइट इनटू एनी डार्कनेस। बेटा, जिस इंसान ने तुम्हारे सिर पर कालिक मलने की साजिश की है वो अब मेरे निशाने पर है, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो।
अब समय आ गया है अपने मन की दीवारों को तोड़ने का। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मासूम है, लेकिन अब ये मासूमियत तो तुम्हें चोट पहुंचा रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथों से अब तक हर बार वो झूठे आशीर्वाद फैसले हैं जो तुम्हें उलझाते गए, लेकिन अब तुम मेरी आंखों में देखो और उस अंदर के डर को मेरी अग्नि में सौंप दो, क्योंकि डर जब बाहर नहीं निकलता तो वो आत्मा को सड़ा देता है। और बेटा, अब तुम्हारा डर तुम्हारी हड्डियों में उतर चुका है। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? न सोच वैसी है, न ऊर्जा, न शरीर। जैसे कुछ तुम्हें बांध कर खींच रहा है, और वो कोई और नहीं, वही अपना है जिसने तुम्हारी मस्ती को नजर लगा दी। उसी ने तुम्हारे सिरहाने नींबू रखे, तुम्हारे नाम के नीचे जलता हुआ कपूर डाला, तुम्हारे पीछे अंधेरे में माँ काली का नाम लेकर उल्टा मंत्र पड़ा, और तुम सोचते रहे कि माँ मेरी रक्षा करेंगी। लेकिन बेटा, जब तक तुम आंखें खोलोगे नहीं, तब तक माँ क्या करे? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हें उस शक्ति को वापस पाना है। सबसे पहले हर मंगलवार और शनिवार बिना किसी को बताए अपने कमरे में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर मेरी मूर्ति या मेरी तस्वीर रखो, दीप जलाओ और उस दिए की लौ में मेरी आंखों में झांको। 5 बार एवं क्रीम कालिकाए नमः का जाप करो और फिर अपने मन की सारी घुटन मुझसे कहो। बोलो बेटा, माँ से मत छुपाओ, सब कहो, मैं सुन रही हूँ। और जब तुम बोल लोगे तो वो मंत्र शक्ति लेगा, वो दिया आंच बन जाएगा और वो तस्वीर तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता खींच लेगी। लेकिन याद रहे, ये करना है चुपचाप बिना किसी को बताए, क्योंकि बेटा, शत्रु को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसकी चालें विफल हो जाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हर दांव को मेरी हंसी से जला दो। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि माँ, वो व्यक्ति कौन है? कैसे पहचाने? तो सुनो, वो वही है जो हर बार तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे पास आता है, लेकिन ताकत में दूर हो जाता है, जो हर बार तुम्हारे मन की थकावट को बहाना कहता है, जो तुम्हारे चेहरे की चिंता से ज्यादा तुम्हारे पैसों की चिंता करता है, वो जो अक्सर कहता है तेरे बस की बात नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पहले जैसा नहीं रहा। ये सब संकेत है बेटा। अब अगर तुम ये पहचान लोगे तो मैं तुम्हें अगले कदम की तरफ ले चलूं। देखो, जब कोई तुम्हारे जीवन से प्रेम नहीं करता तो वो तुम्हारे जीवन को तबाह करने से पीछे नहीं हटता, और यही हो रहा है। तुम्हारे घर में अचानक चीजें टूट जाती हैं, हर योजना अधूरी रह जाती है, घर में बिना वजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। इससे ये सब उस काले जादू की बूंद बूंद है जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में टपकाई है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे घर की देहरी पर अपने त्रिशूल की रेखा खींचने वाली हूँ, और इस बार जो भी उस रेखा को पार करेगा उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगी। लेकिन बेटा, इसके लिए तुम्हें 3 दिन का एक नियम अपनाना होगा। पहला दिन सुबह उठकर बिना बोले सीधे माँ के सामने बैठो। इस बार काली काली महाकाली दुख हरणी सुख वाली बोलो, फिर अपने मन की बात कहो, चाहे वो रोकर कहो, चिल्लाकर कहो, चुप रहकर कहो जरूर। दूसरा दिन घर के जिस हिस्से में तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, वह माँ का नाम लेकर एक कपूर जलाओ और उस आग को ध्यान से देखो। अगर लौ टेढ़ी हो, अगर धुआं आंखों में लगे तो समझो कि वहां बंधन है, वहीं तुम्हें बार बार ऊर्जा गिरती लगती है। तीसरा दिन उस व्यक्ति से कुछ मत कहो, बस एक बार आंखों में झांको और सोचो, क्या ये सच में मेरा है? अगर तुम्हारा मन कहाँ पे, अगर आंखें झुके तो समझो माँ ने इशारा दे दिया। इसके बाद अगले शनिवार से एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 अगरबत्ती और एक लाल फूल चढ़ाकर माँ को सच्चे मन से याद करना शुरू करो। हर शनिवार वहां जाओ और माँ से कहो, अब उसे तुम पहचान लो माँ, मुझे बस मेरी शांति चाहिए, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जिससे कि आप मेलजोल रखना चाहते हैं, जिससे आप कर्ण होना चाहते हैं, जिसके करीब रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके करीब रह के आपसे रिश्ता बनाकर बैठा है। वह आपको तरक्की पर तरक्की दिए जा रहा है और एक भी मौका नहीं जा रहा आपके हाथ से जिसमें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य जो कि आप करना चाहते हैं अधूरा रह रहा हो। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने वह शक्ति प्रदान की है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे
वह आपसे आकर के माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर आपके एनिमी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने आकर के स्वयं अपनी गलती मानी है। उन्होंने खुद से ये रियलाइज किया है कि उन्होंने जो फील किया था आपके लिए वह उनकी गलती थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात खुद से घर कर चुकी है, खुद से ये बात उनको रियलाइज हुई है कि उनकी गलती थी। और इसी वजह से आपके एनिमी जहां पर आपसे पहले बहुत ज्यादा बहस करते थे, आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यह है कि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर वह आपसे दूर गए, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे द्वेष भावना रखने की कोशिश की, आपसे रिश्ता खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक ऐसी परछाई की तरह हो जाएगा जिसे आप पकड़ नहीं सकते। क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं बन पाते हैं जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है। और इस बात का वह बहुत ज्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं कि कुछ तो आपके हाथों में है, और वह है आपके हाथों में देय शक्ति। क्योंकि ये शक्ति आपको भगवान ने दी है, ये शक्ति आपको माँ आदि शक्ति ने दी है। क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद चाहती है कि आप जैसा व्यक्ति सबसे मित्रता रखें, सबसे रिश्ता बना करके रखें। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों तक से सब ने यह रियलाइज किया है कि जो लोग आपके घर में रहते हैं वह सब आपकी तारीफ करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप ही अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं, लेकिन सभी घर की बागडोर आपके हाथों में है। आप सबसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होकर के चल रहे हैं और आप किसी को भी नाराज नहीं कर रहे। ऐसा क्या है आपके पास? उन लोगों को बहुत देर बाद समझ में आई है कि आपके पास है सच्चाई, आपकी सच्चाई, जो कि आपके हाथों में है, आपके हृदय में है। और आप उसी सच्चाई को, उसी ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको पेशेंस दे रही है और आपके अंदर धैर्य लेकर आ रही है। धैर्य तभी आता है जब मन के अंदर पूरी तरह से शांति होती है। धैर्य तभी आता है जब मन साफ होता है, सच्चाई होती है। तभी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, और आपने भी ऐसा किया। इसी वजह से जब भी वह लोग आपके करीब रहते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा द्वेष भावना रखते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो आप में बात है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति के करीब इतने बड़े बड़े लोग आकर के नहीं रहते हैं। और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होता, जैसा कि आपका स्वभाव सबसे अलग है, बहुत ज्यादा शांत रहना। कोई कुछ कहे तो उसके बीच में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर आपके हाथों की शक्ति तो उन्हें रियलाइज हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ और है जो उनके पसीने निकल रहे हैं आपको देखकर। और माँ काली आपको जरूरी बात बताना चाहती है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उन बातों को जाने और समझे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रह के आपके किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा आप कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा आप कर रहे हैं शायद वह कभी ना कर पाए। आपका हार्ड वर्क देख के उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट जाते हैं। आप सुबह से लेकर रात्रि तक इतना हार्ड वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। आपने अपने हाथों में अगर किसी भी कार्य को ले लिया तो आपने उसे पूरा करके ही दम लिया। आपकी यह जो सोच है वह आपको बहुत ज्यादा अलग बना रही है, सबसे ज्यादा अलग बना रही है, क्योंकि आपकी सोच है वह बहुत ज्यादा ऊंची है, ऊंची उड़ान भर रहे हैं। निश्चित ही आपका जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा की है, यानी आपने तिनका तिनका करके संजोया है। एक ऐसे कार्य को, एक ऐसे लोगों की समूह को, यानी बहुत ज्यादा लोगों को आपने अपने आप से प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों को करने में कभी भी अपना साहस नहीं खोया, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानने दी। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज है कि आप जो कर रहे हैं